उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ के मामले में भैया कुछ तो गड़बड़ है और ये गड़बड़ बड़ा है, कोई छोटा मोटा गड़बड़ नहीं है। जगदीप धनखड़ के ऑफिस को सील कर दिया गया है। जगदीप धनखड़ की जो सोशल मीडिया टीम थी उसको रिमूव कर दिया गया है। ये चीजें क्या बता रही हैं आप भी समझिए ना। उनके ऑफिस को सील करना, उनके सोशल मीडिया टीम को रिमूव करना क्या सामान्य बात हो सकती है? वो देश के उपराष्ट्रपति थे, देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर वो मौजूद थे। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का कद होता है। उनका इस्तीफा आता है, कई तरह की बातें राजनीतिक हलकों में होती है, लोग शॉक्ड रह जाते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता इस इस्तीफे को कोई सामान्य इस्तीफा नहीं बताते हैं और सभी के मन में, सभी के जहन में एक ही सवाल कौंधता है कि आखिर जगदीप धनखड़ से क्या गलती हो गई कि स्वास्थ्य को वजह बनाकर उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से ही इस्तीफा दे दिया। क्या ऐसी बात हो गई भैया? तो देखिए, इसके कई लेयर्स हैं, कई थ्योरीज हैं, कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको समझने की जरूरत पड़ेगी और फिर इस पूरे मामले में आप उस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि हां, जगदीप धनखड़ को या तो फोर्सफुली उन्हें यह डिसीजन लेना पड़ा है और यह डिसीजन उन्हें लेना पड़ा तो इस डिसीजन की नौबत क्यों आई? क्या खुद नौबत ने ही ये स्थिति जगदीप धनखड़ के लिए तैयार की? क्या जगदीप धनखड़ की जो हालिया गतिविधियां रही सरकार को लेकर, चाहे बयान देना हो, न्यायपालिका को लेकर जो बयान देना हो, इसके अलावा सत्ता पक्ष को बिना बताए या सत्ता पक्ष की बिना जानकारी के किसी ऐसी गतिविधियों में शामिल होना हो जिसके सामने आने पर सरकार को एम्बैरेसमेंट फील हो सके, तो ये तमाम चीजें हुई और ये चीजें एड ऑन होती चली गई। कन्फ्लिक्ट की बातें सामने आई जेपी नड्डा के साथ जगदीप धनखड़ की कि सब कुछ ठीक नहीं है। जगदीप धनखड़ इस्तीफा के लिए अकेले राष्ट्रपति भवन जाते हैं, 25 मिनट वेट करते हैं, राष्ट्रपति तैयार होकर आते हैं, फिर रिजाइन देते हैं। तो कुछ भी सामान्य नहीं है और इसके पीछे बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी भी सामने आनी बाकी हैं। तो धीरे धीरे करके हो सकता है चीजें डिस्क्लोज हो, सामने आए। तो इंतजार करना होगा कि वाकई धनखड़ के इस्तीफे की पूरी स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई थी और इसकी तैयारी कब से शुरू हो गई थी। इंतजार है हमें भी।